अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि जी आज हमने वीडियो जो थी बनानी थी PMA 146 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन की, जो वीडियो मुझे बहुत देर पहले बनानी थी, लेकिन कोर्स भी कुछ पैंडेमिक की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से डिलेड हो गया, पोस्टपोन हो गया। और ये भी आप जो वेबसाइट देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको सिंपल गूगल पे जाना है। आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। जो बच्चे वो मैसेज कर रहे थे कि सर हमें बता दें कि हमें कैसे अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उनको मैं बताता हूँ। आपको एक एड्रेस पे जाना है जो कि आपको ऐड पे लिखा हुआ मिल जाता है। जॉन पाक आर्मी भी लिखेंगे तो गूगल आपको ले जाएगा। प्रेफरेंसेस में ये आ गया सबसे पहले। जब आप ये ओपन करेंगे तो आपके पास यही पेज ओपन होगा जो अभी इस वक्त मेरे लैपटॉप पे ओपन था। तो देखें जी, ये वही है। ठीक है जी, मैं एक को कट कर देता हूँ, दूसरा रखता हूँ जी। ये देखें, अभी हमारे पास यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है, हम बात कर रहे हैं PMA लॉन्ग कोर्स 146 लॉन्ग कोर्स की। तो इधर देखें जी कि यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है कोर्स डिटेल, क्लिक हेयर, रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हेयर। तो अब आप इस कोर्स के जो डिटेल्स हैं, हमने जो काम करना है, हमने काम करना है कि रजिस्ट्रेशन का। आपको कोर्स डिटेल्स करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोर्स डिटेल ओपन हो जाएंगी, जहाँ पर इसी के बारे में मेरी एक वीडियो भी आ चुकी है और उस पर एक मज़ीद वीडियो है जो जिसमें डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि फिर उसके ऊपर, ताकि हम वीडियो बना सकें और आपको बता सकें कि क्या क्या क्वेरीज आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर कर सकें। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। चलें जी, अब रजिस्ट्रेशन के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि अभी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं एक बच्चे के पड़े हुए हैं, तो मैं उसका डाटा यहाँ पर लगाने की बजाय पहले आपको बताता हूँ नंबर वाइज के क्या कुछ करना है। यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो हो गया। इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये A पार्ट है पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, फिर B पार्ट एजुकेशनल डिटेल का और फिर इसी चीज़ के बाद आप यहाँ से एनरोल करेंगे तो ये आपके पास सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब मैं इसका वो स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके पास समझ आ जाए। ठीक है जी, अब ये देखें कि आपके पास ये चीज़ ओपन हो गई है। आपके पास ये टैब ओपन यूँ होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, गूगल पे गए, आपने जाकर देखा और आपने PMA लॉन्ग कोर्स लिखा, जो पाक आ रहे हैं वहाँ पे गए और यहाँ पर फिर वहाँ से सिलेक्ट करके हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ गए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आने के बाद आपने PMA लॉन्ग कोर्स का ये कोर्स सिलेक्टेड है तो आपने PMA लॉन्ग कोर्स ही रहने देना है। यहाँ पर आपने टेस्टिंग सेंटर चूज़ करना है अपनी मर्ज़ी का, और ये एहतियात रखिएगा कि ये चूज़ करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके घर के करीब जो आता है टेस्ट सेशन, आप उसी को तरजीह दीजिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि जो अपनी तरफ से करते हैं कि भाई घूमने फिरने के लिए कुछ और करते हैं, क्योंकि आपको एक दिन के बाद या मुसलसल 5 दिन या फिर एक दिन के बाद, गैप के 1 हफ्ते के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको जाना पड़ता है। इसके लिए वो टेस्टिंग सेंटर चूज़ करें जो आपको फेवरेबल रहे, जहाँ पर आपके किराए पर ज़्यादा पैसे ना लगें। इसी के साथ अगला सेक्शन नेम का है। यहाँ पर आपने नेम लिखना है केमिकल और कैपिटल लेटर में लिखना है। इसी के बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखिएगा ये सारी चीज़ें जितनी भी आपने लिखनी है, कोशिश कीजिएगा कैप्स लॉक ऑन करके तमाम तर चीज़ें। इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर जो है आपके नीचे फॉर्मेट भी दे दिया है, आपने कैसे लिखना है। इसी के बाद आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है। उसके फादर प्रोफेशन, फादर गार्डियन नेम, आपको अगर आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं, खुदा न खास्ता कि कुछ लोगों के वालिद साहब की डेथ हुई है, तो अगर उनमें से किसी की डेथ हुई है तो वो अपने वालिद साहब का नाम लिख के प्रोफेशन में उनकी डिमाइस के बारे में या डेथ के बारे में लिख दें और नीचे वही डिटेल पे लिख दें कि कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई इनकम नहीं है, फादर की यूनिट नहीं है। अगर तो वही मतलब आपका ताल्लुक आर्मी से है, रैंक है आर्मी में, तो फिर ये डिटेल जो है ये आपको देनी पड़ेगी। फिर यहाँ से आप चूज़ कर लें जो उनकी डिटेल है। अगर आपके फादर जो हैं कोई उनका प्रोफेशन है तो फिर वो, अगर वो बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सर्विंग आर्मी, कोई भी डिटेल है तो आप वो इस सेक्शन में डिटेल ऐड करेंगे। इसी के साथ फादर प्रोफेशन डिटेल है। फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या काम करते हैं, अगर बिजनेसमैन है तो किस चीज़ का बिजनेस है। इसी तरह फिर ये सारी चीज़ें इसी तरह आप ऐड करते हैं कि फादर इनकम भी, फादर नेचर ऑफ, अगर डेथ हो गई है तो फादर डेथ का अलाइव हैं या डिकीज्ड हैं। इसके बाद फिर आपको बताना है डेथ क्यों और किस वजह से हुई थी, या बीमार थे, क्या रीज़न थी। इसी तरह फिर मदर के बारे में, फिर आपको अपनी वालदा की सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है। इनमें आपको जो है अगर वालदा का भी ताल्लुक आर्मी से है तो फिर उनकी भी रैंक्स और वो सारी चीज़ें, अगर नहीं तो फिर आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही डिस्कस करनी है। और इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस और परमानेंट जो है जो कोर्स है इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएंगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और मदर आर्मी नंबर्स
मदर पेरेंट यूनिट और मदर इनकम, फादर एजुकेशन, सिबलिंग्स कितने हैं, फैमिली इनकम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, प्रोविंस क्या है, डोमिसाइल किस में, आप जिस शहर में रह रहे हैं आपने जिसका डोमिसाइल बनवाया वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं ये रहीमिया खान लाहौर कुछ भी ऐड करता हूँ तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोई भी आपने जो चीज़ ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे आपको सिटी आ जाएगा जैसे ही आप टाइप करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट भी इसी तरह ही आपके पास आ जाएंगे, प्रोविंस भी आपके पास आ जाएगा जी, आप किस प्रोविंस से हैं। पोस्टल कोड जो है ये आप गूगल पे अपने सिटी का चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्टल कोड ऑफ विहाड़ी, फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं पोस्टल कोड ऑफ विहाड़ी, तो ये हमारे पास पोस्टल कोड बता देगा कि उसकी जो विहाड़ी GPO है उसका है 61,100 विहाड़ी जनरल पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सर्च आउट कर लेंगे। ठीक है, पोस्टल कोड का, उसके बाद एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे लिखा हुआ है बस वही ठीक है, आप वो लिखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको गली नहीं पता, स्ट्रीट नंबर नहीं पता, घर का नहीं पता, जो आपके शनाख्ती कार्ड की बैक साइड के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है आप वही लिखते हैं। कुछ बच्चों के गाँव का होता है तो वो इसलिए इशू बनाते हैं कि जी हमारा वो ठीक है या नहीं, क्या करना चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने बता दिया। आगे एड्रेस के बाद जेंडर, फिर मार्शियल स्टेटस जो है वो सिंगल ही रखना है आपने। उसके बाद आपको सुन्नी है, शिया है, कास्ट क्या है आपकी, इसके बाद मोबाइल नंबर, नॉन मुस्लिम, ये सब डिटेल्स आपने यहाँ पर बतानी है। उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं। एजुकेशन डिटेल में आपने अपने रोल नंबर्स का खास ख्याल रखना है, मार्क्स कितने ऑब्टेन किया आपने उसका ख्याल रखना है। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज का बताना है, फिर पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ये सारा कुछ आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड और इंटर के रिज़ल्ट कार्ड पे होगा। अगर तो आप इंटर के पार्ट 2 का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप उसको पेंडिंग भी कर सकते हैं कि आप वही होप सर्टिफिकेट की बिना पर आप चले जाएंगे। अगर नहीं तो फिर आप उसका कंप्लीट है तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। पासिंग ईयर आप बताएंगे, टोटल मार्क्स बताएंगे, बोर्ड बताएंगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आपके बैचलर की है तो आप बैचलर का बताएं, अगर नहीं की तो आपको बैचलर का बताने की जरूरत नहीं है, कोई और क्वालिफिकेशन है और तो फिर आप वो करें। और इसके बाद आपको इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसी इमेज के बाद आपको ये कोड मिलता है, इस कोड को नीचे लिखेंगे और आपके पास ये फॉर्मेट हो जाएगा। अभी मैं आपको जनरेट करके देता हूँ ये सारा डाटा लिखकर। इसी के बाद इसी वीडियो यहीं से कंटिन्यू करूँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन तमाम तर डाटा लिखने के बाद। ये देखें जी, मैंने बच्चे का डाटा जो है, एक स्टूडेंट का डाटा जो है वो सारा इंटर कर दिया है। और इंट्री के बाद सिर्फ मुझे क्या करना है कि यहाँ से ये एग्रीमेंट ओके करना है। अगर कोई एरर ना हुआ तो ये वीडियो के मुताबिक हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको सारी डिटेल पहले बताई है। तो अभी ये बस कोड दिखना है और ये देखें VRUDG6 ये लें जी, और ये देखें जी रजिस्टर। अब वो ओके कह रहा है, हम इसको करते हैं जी ओके। अब देखते हैं कि ये हमारा जो अकाउंट है वो क्या एरर देता है। अभी मुझे देखना पड़ेगा एरर, तो 1 मिनट में एरर। तो ये देखें जी, यहाँ पर सम फील्ड्स नीड करेक्शन, प्लीज प्रोवाइड मैट्रिक इंस्टीट्यूट इलीगल। तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया। अब दोबारा आप देखें, मैं दोबारा आपको रीड करवाता हूँ। वो कह रहा था सम फील्ड्स नीड करेक्शन, प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करेक्टली, द मैट्रिक इंस्टीट्यूट कंटेन इलीगल कैरेक्टर्स, द इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूट कंटेन इलीगल कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट्स के नेम में गलती की है, तो वो नेम की गलती मैं अभी रिमूव करता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे जो है उसकी एंट्री को कर देगा। देखिएगा, अभी देखिए मैंने वो रिमूव कर दी है और उसके बाद मैंने इसको इंटर किया तो ये मुझे ले आया अगले रजिस्ट्रेशन सेटअप पे कि यू रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यू हैव बीन असाइंड एप्लीकेंट ID 39541। तो ऐसे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर लेना है और 1 मिनट में आपका ये कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर तो है नहीं, तो आप बहुत जल्द इसको अपनी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। अगर आपके घर में किसी के पास नेट अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त के यहाँ भी तशरीफ़ लेके जा सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो टाइम बहुत कम रह गया है, आज 5 तारीख है और 3 दिन रह गए हैं सिर्फ। और अगर जो लोग रहते हैं, जिन लोगों ने बोला था, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना दी है। और उनको अगर अपना अप्रूवल स्टेटस देखना है तो वो यहाँ से अपना अप्रूवल स्टेटस भी देख सकते हैं। और जब बाद में उन्होंने अपनी डिटेल को डाउनलोड करना होता है, गेट योर एग्जाम्स इफ यू प्रोवाइड करेक्ट कैंडिडेट CNC, ये देखें जी, यहाँ पर अभी डिटेल उन्हें देनी है। इस वजह से वो कहते हैं कि जी आपको अभी, और हमारी रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है, एप्लीकेंट ID है हमारे पास 39541। तो अब इसको अगर आपने इसकी एप्लीकेंट ID 35941, तो ये देखें जी ये डाटा वो आ गया। ठीक है जी, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ और आप बल्कि आपको वो भी बता देता हूँ कि आप लोग कैसे अपनी
जो है स्लिप जो है वो निकालेंगे। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, जब आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम स्लिप्स इश्यूज़ होंगी तो आपको यहीं पे नीचे आना है इसके। ओह, ये तो एक वो डेट्स ओपन है। आपको पीछे जाना है होम पेज पे इसके। ये होम पेज ओपन नहीं हुआ, एक मिनट मैं आपको अभी देता हूँ होम पेज पे जाना कैसे है। ये आपके ऊपर होम पेज आया हुआ है। ये देखें जी, ये देखें होम पेज, इसको आप करेंगे क्लिक तो ये हो रहा है ब्राउज और ये ले आया मैं अनाउंसमेंट पे। तो यहीं से आप अपनी एग्ज़ाम स्लिप को देख सकते हैं। जब आपने अपनी आईडी यहाँ पर आप अपना CNAC नंबर देंगे, फादर नंबर देंगे और ये कोड एंटर करेंगे तो आपको आपका जो आईडी है या जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो आपको बता दिया जाएगा। तो अब तक की वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और जिन लोगों ने अब तक अप्लाई नहीं किया वो अपना अप्लाई कर लें। इसी तरीक़ेकार इसी तरीके पे आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अभी की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ जुड़े रहें चैनल के, और कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, क्योंकि कब अगर आपको कोई वीक पॉइंट है तो उसको कवर अप कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।